नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष कुमार राय, चेयरमैन प्रकाश हॉस्पिटल। और हमारे हॉस्पिटल में टू डी इको की सुविधा प्रारंभ हुई है। और डॉक्टर विश्वजीत सिंह हैं, जो कि डीएम कार्डियोलॉजी हैं। ये 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इको के साथ साथ हम लोग जल्दी ही कैथ लैब भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, तमाम तरह की सुविधाएं जो हार्ट की थी, जो मऊ में संभव नहीं था लोगों को, वो सुविधा हम लोग अभी यहाँ स्टार्ट। तो डॉक्टर साहब कहाँ के हैं, कब से बैठ रहे हैं? वैष्णवी है, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ। मेरा एमबीबीएस और एमएस दोनों किम्स भुवनेश्वर से हुआ है। तो किस तरह की सुविधा आप दे रही हैं यहाँ के मरीजों को और तमाम चीजें आप थोड़ा सा बताएं। जी, कान, नाक और गले से संबंधित जो भी समस्या है, और यदि कान का पर्दा खराब है या नाक में कोई मांस है या नाक की हड्डी ज्यादा टेढ़ी है जिसकी वजह से नाक बंद रह रही है, इन सब का ऑपरेशन एकदम लेटेस्ट विधि से एंडोस्कोपी तरीके से यहाँ पे होता है। तो अभी जो मरीज हैं, अभी देखा गया उत्तर प्रदेश में फंगल इन्फेक्शंस जो है आंख से नाक के बीच में बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो उसको लेकर क्या मरीजों को आप सलाह देंगी या जो चीजें? इसके लिए जरूरी है कि यदि आपको नाक की समस्या स्टार्ट हो रही है, तब आप स्टार्टिंग में ही यदि आएंगे तो हमारा एंडोस्कोपी है, और एंडोस्कोपी के और हम सीटी स्कैन है, इन सब की मदद से हम अर्ली डायग्नोसिस और उस हिसाब से हम अर्ली इंटरवेंशन करके इस चीज को बहुत अच्छे से प्रिवेंट किया जा सकता है। किस हॉस्पिटल में बैठ रही हैं और कब कब बैठ रही हैं? जी, मैं प्रकाश हॉस्पिटल में बैठ रही हूँ, और कल्पनाथ राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी मैं वहाँ पे भी सेवा देती हूँ, और यहाँ पे भी। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग यहाँ पे सुबह 10 बजे से मैं बैठती हूँ, और वहाँ पे भी मेरा है 12 बजे के बाद वहाँ पे मैं बैठती हूँ। ऐसे मरीजों को क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने चाहिए? कौन सा? क्या प्रिकॉशंस बरतने चाहिए किस मरीजों को? जी, जनरली हमारे जो पेशेंट आते हैं, सबसे ज्यादा समस्या कान के बहने को लेकर है, तो उनको यही सलाह दूंगी कि जिन भी पेशेंट का कान ज्यादा बहता है उनको कान थोड़ा प्रिवेंट करना चाहिए। स्पेशली ठंडी हो या बरसात का सीजन हो तो उनकी समस्या बहुत बढ़ जाती है, तो उस समय उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि कान में पानी ना जाए, ताकि उनकी समस्या थोड़ी कम रहेगी। और उनको जब स्टार्ट में ही लगे कि समस्या स्टार्ट हो रही है, तो डॉक्टर को दिखाने पे उसे अर्ली डायग्नोज करके जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए सिम्टम्स। मतलब जो करंट है किस डायरेक्शन से कैसे जा रहा है, कैसे उत्पन्न हो रहा है, किस चेंबर ऑफ हार्ट को पहले जा रहा है, किसको बाद में जा रहा है, और कितनी स्पीड से जा रहा है, और हार्ट की जो बीटिंग है मिनट में कैसी है और कैसे नियमित हो रही है, ये इसको बताता है। और जो इको है वो हम जब स्कैन करते हैं तो हर एक चेंबर को नापना, देखना, उनका साइज देखना, पंपिंग देखना, वो बताता है। तो दोनों ही जांचों को हम अपनी भाषा में कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। मतलब दोनों जांचें एक दूसरे की मदद करती है हमें ये बताने के लिए क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से ज्यादा उच्चतम या नीचे है। वो उस मशीन की जी की मशीन को हम लोगों ने लिया है, और एकदम हाई टेक्नोलॉजी है, एआई जनरेटेड है। अब मऊ में 24 घंटा डॉक्टर और जांच उपलब्ध रहेगी। इसी के साथ आपको डॉक्टर साहब से भी परिचय कराना चाहूंगा। आप डॉक्टर वैष्णवी राय हैं, ईएनटी सर्जन है। तो आपका भी जो है एमबीबीएस एमएस किम्स मेडिकल कॉलेज भुवनेश्वर से है, और डॉक्टर साहब का जो है बहुत अच्छा हाथ है। मेडिकल कॉलेज में भी समय देती हैं, और प्रतिदिन यहाँ भी सर्जरी कर रही है। तो अभी तक सर्जरी मऊ में नहीं होती थी, ईएनटी की सर्जरी आप लोग ध्यान दीजिए। ओपीडी है, डॉक्टर्स है, लेकिन जो टिपिकल सर्जरी है वो नहीं होती थी। तो डॉक्टर साहब बताएंगे अगर आपके कुछ। मैम, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि ये वाला जो भाग है, जिसको हम लोग अपने मेडिकल टर्म में राइट एट्रियम बोलते हैं, जो हार्ट में पंप करने का जो सिग्नल है वो लगभग इसी के पास एक एरिया होता है, वहां से जनरेट होता है। इसके बाद में वो सिग्नल दूसरी तरफ और नीचे की तरफ फैलता है। तो जो आप लोग पहले ईसीजी का पूछ रहे थे, तो कहाँ से वो सिग्नल बना है, कितनी स्पीड से गया है, नीचे कब पहुंचा है, और नीचे के जो दोनों चेंबर्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड पंप कर रहे हैं कि नहीं, ये सारा आइडिया हम लोग ईसीजी से लगा लेते हैं। ईसीजी से हमें ये भी पता लग जाता है कि वो फैलने की स्पीड कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, कहीं उसमें परेशानी तो नहीं है, या हार्ट अटैक होने का रिस्क तो नहीं है। ये सारा हम लोग को आइडिया लग जाता है। और जब हम लोग इको करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनका आपस में क्या कनेक्शन है और क्या कोऑर्डिनेशन है, कैसी पंपिंग है। जैसे पहले ये चेंबर इस साथ दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं, ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं कि नहीं, इन दोनों चेंबर के बीच में जो वेल्व है उसमें कोई लीकेज तो नहीं है, उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ये सारा हम लोग आइडिया लगाते हैं।
तो इको जो है हम लोग कई एंगल से देखकर इसका आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है।